हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हो सबके लिए, ठीक है। तो आज जो है चालू क्या होने वाला है, बोर्ड में दिख गया होगा आपको, क्या लिखा है आपका? मैटर इन आवर सराउंडिंग। यस, सीबीएसई क्लास 9 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। 9th स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसी से आपकी केमिस्ट्री की दुनिया चालू होने वाली है। ऐसा बोलो कि जो मिस्ट्री ऑफ साइंस दैट इज केमिस्ट्री, यहीं से चालू होने वाला है स्टूडेंट। तो क्लास 9th मेरे प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चों, यहाँ से आपका स्वागत करता हूँ मैं हमारे चैनल में, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव क्लासेस। ठीक है, बाकी तो आप सभी जानते हो, मैं विनीत पोद्दार स्वागत करता हूँ। चलिए, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात हम करते हैं, है ना। क्लास 9 का पहला चैप्टर। अच्छा, एक और खास बात, जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपको एक बात बता दूं मैं, यहीं से आपका जो है साइंस का, केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा इन्हांस होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर को बड़ा इजी मत समझना। हालांकि इसके कंटेंट बड़ा नॉर्मल है, लेकिन इसमें बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है। उसको हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। ठीक है, उसको डिकोड करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से इसका मैटर का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, जो एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, मैटर, इसका मतलब क्या हो गया, है ना। ऐसा कुछ स्कूल में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, अरे उसका मैटर चल रहा है यार, उसका मैटर हो गया यार। अरे वो मैटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, या मैटर हम बात कर रहे हैं, हमारे मैटर जो है आया कहाँ से, पर इसका डिटरमाइन हम करते हैं। ठीक है, देखो एक वर्ड होता है, उसका बोलते हैं सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है सराउंडिंग। ठीक, तो मतलब जब ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों जब जुड़ता है ना, और यही जब दोनों आपस में जब कंबाइंड होते हैं, तो इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता क्या है बेटा, बोलो, यूनिवर्स बनता है। क्या बनता है? यूनिवर्स। मैं बता रहा हूं आपको, हर एक वो एकदम बेसिक से उठा के आपको लेके चलूंगा चैप्टर को, बेसिक से एकदम नॉर्मल। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग जब जुड़ता है तो क्या होता है, यूनिवर्स बनता है, हमारा ब्रह्मांड। और उसी ब्रह्मांड में, इसी यूनिवर्स में सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं? एटम। हिंदी में उसको कण बोलते हैं, परमाणु, है ना। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे पूरे यूनिवर्स में भरा हुआ है, और जब ये एटम रहेगा बेटा, तो इसका कुछ एक डेफिनेट शेप होगा, एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, एक डेफिनेट साइज होगा, और उसी किसको क्या बोलते हैं, दैट इज डेफिनेट शेप। ठीक है, दूसरा क्या बोला मैंने, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, जब शेप होगा तो क्या होगा, उसका डेफिनेट स्पेस भी होगा। डेफिनेट का मतलब है कि फिक्स है, उतना ही है। जैसे कि मैं एक जगह खड़ा हूं, बोर्ड ये लगा हुआ है, तो एक अपना एक डेफिनेट शेप है इसका। जब इसका डेफिनेट शेप रहेगा तो ये अपने एक प्रॉपर स्पेस में क्या रहेगा, लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसी शेप, वॉल्यूम और स्पेस को ही क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो मैटर किसी वस्तु का नाम नहीं है, फिर से बता दूं, मैटर वो हर एक वो चीज है, हर एक वो पार्टिकल्स है जिसका खुद का अपना स्पेस है, वॉल्यूम है, मास है और शेप है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, है ना। तो मतलब यहां पे सब कुछ मैटर नहीं हो गया? सोचिए, क्या यहां पे सब कुछ मैटर नहीं हो गया? क्या यहाँ पे जितने भी आपके आसपास जो चीजें रखी हैं, क्या वो मैटर नहीं हो गया? सब कुछ मैटर है, हर चीज मैटर है। इवन कि जो मैं हाथ में मार्कर पकड़ा हूं, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये भी क्या एक तरीके का मैटर है। आप जहां पे कॉपी में अपने नोट बना रहे हो, एक चीज बोल दो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना भाई, और पूरा चीज नोट करना है। वीडियो को पॉज कर लो, धीरे चल रहा है तो स्पीड कर लो, यूट्यूब वाला ऑप्शन देता है आपको। ठीक है, चलिए, तो हर एक वो चीज मैटर है जिसमें खुद का स्पेस, मास, वॉल्यूम है। मैटर किसी वस्तु का नाम नहीं है, सब कुछ वस्तु ही मैटर है। ठीक है, ऑल पार्टिकल्स है मैटर। ठीक, तो जो भी आप लिख रहे हो पेन से, कॉपी में जो लिख रहे हो, वो भी एक तरह का क्या है, मैटर है। अब कोई बोलेगा सर पानी भी मैटर है क्या? हाँ, पानी भी मैटर है।
क्यों? पानी के खुद का वॉल्यूम नहीं होता है क्या? आप स्कूल वाटर बॉटल नहीं ले जाते हो तो खुद के वॉल्यूम है ना पानी का, उसको भी मैटर है। सर गैस भी मैटर होता है क्या? बिल्कुल। क्यों? ऑक्सीजन सिलेंडर जिस टैंक में आता है, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है तो क्या एक प्रॉपर वॉल्यूम में स्टोर है ना, वो क्या है? मैटर है वो। तो मैटर उस तमाम चीजों को बोला गया है जिसका खुद का क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट स्पेस होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सब कुछ मैटर है बेटा, सब कुछ मैटर है। और मैटर कहां से निकला? क्या लिखा? मैटर इन अवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब पूरा हमारा आसपास का एरिया, हमारे आसपास का पूरा क्षेत्र, फील्ड, दैट इज सराउंडिंग। और यूनिवर्स बना कैसे है? सिस्टम से और सराउंडिंग से। सिस्टम कैसा सिस्टम? वही इकोसिस्टम है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाटरलैंड इकोसिस्टम, सब सिस्टम है। और उसमें क्या आ रहा है आपका? सराउंडिंग, पूरा एरिया। तो सिस्टम और सराउंडिंग जब कंबाइंड होता है तो क्या होता है? यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में क्या है? सब जगह एटम, और सभी एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैटर होते हैं। क्या होते हैं? मैटर होते हैं बेटा। यहां सब मजा आने वाला केमिस्ट्री में आपको, है ना। ये तो छोटी सी बात आपको बताया हूं, मैटर का मतलब होता क्या है। अब इसमें बहुत सारी चीजें करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, है ना। सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, कैसे हो गया, सब खेल केमिस्ट्री का है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? इवन 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 आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बोन है, वो भी सब क्या हो गए? मैटर हो गए। तो क्या बोलते बच्चा लोग, सब खेल मैटर का है कि नहीं है? यस, सब खेल मैटर का है बॉस। और यही मैटर है, और इसी बात पे मैटर है। ठीक है, चलिए, तो ये रही बात। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को रफ करके पॉज करके इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाहर कम निकलो बच्चा लोग, कोरोना भरपूर तरीके से भर रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर के आखिर कुछ स्पेशल टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स बोलूं या फिर एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसको बोलते हैं, क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, इसको क्या करें, अलग अलग पढ़ें कि एक ही में पढ़ा दूं? सारा अलग अलग, चलो ठीक है, अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं यहाँ पे। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, कौन से स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे? मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ? अरे नहीं भैया, है ना। गंगा कौन से स्टेट में आता है? तो कोई बोलेगा यूपी, बिहार। कोई अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा बोलेगा सर लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये दूसरा वाला स्टेट की बात हो रहा है। ठीक है, कि सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है। तो सबसे पहला स्टेट आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, इसका नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट की खास बात है, यहां से आप एकदम प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालाइज करना और नोट करते जाना। फिर से बोल रहा हूं मैं, नोट नहीं बनाओगे, आपसे वीडियो देखोगे, आपको आज समझ में आएगा, कल आपके दिमाग से पूरा वैनिश हो जाएगा। नोट बनाओगे, एक जगह लिखोगे, आपको एग्जाम में भी काम आएगा। आप देख ही रहे हो, एजुकेशन सिस्टम ऐसी की तैसी हो चुकी है। कोविड टाइम से स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, सब बंद, लेकिन कम से कम ये जो मीडियम है बेटा, कम से कम इस मीडियम से कुछ तो सीख सकते हैं हम यहाँ पे। जिस मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे कुछ तो सीखो, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होगी, सब सिस्टम अच्छे से होगा, फिर सब अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना पढ़ाई लिखाई सबको तुम बिगाड़ दोगे। तो बेटा क्लास 9 आपसे बड़ा एक मुझे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आपका जो करियर का जो ग्राफ है ना, बढ़ने वाला है। अब आपके हाथों में कि आप अपने ग्राफ को डाउन करोगे कि ऊपर करोगे। ठीक है, तो प्लीज पढ़ना लिखना चालू कर दो, है ना। चीजें नॉर्मलाइज स्थिति में आ जाएगी, लेकिन आपका अगर पढ़ाई नहीं होगा, आप नॉर्मलाइज नहीं हो पाओगे। तो आपके लिए जहां से भी पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो, या फिर कहीं से भी कुछ किसी की हेल्प ले रहे हो, चलो विनीत सर की हेल्प ले रहे हो, तो अच्छे से लो, बढ़िया से लो, है ना। चलिए, तो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहला क्या हो जाएगा? इट कैन नॉट बी एबल टू फ्लो। ठीक है, इट कैन नॉट बी एबल टू फ्लो। सॉलिड कहीं बहता है क्या? सर मैंने पत्थर को बहते हुए देखा, ऐसा होता है क्या?
सर मैं मिट्टी को बहते हुए देख रहा हूँ। अरे मिट्टी गिरती है, बहती नहीं है। मिट्टी ऊपर से नीचे ढहती है, बहती नहीं है ना। तो सॉलिड कहीं बहता नहीं है। आपका घर बह रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉलिड स्टेट में क्या, पहला इट कैन नॉट बी एबल टू फ्लो, ठीक है। जब फ्लो नहीं हो पाएगा तो इसका कंप्रेसिबिलिटी इज हाई, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, की किसी चीज को दबाना। सॉलिड को तुम आसानी से दबा सकते हो। मैं इसको दबा रहा हूं, हालांकि दब नहीं रहा है, लेकिन अगर कुछ हैवी मशीनरी रहा तो ये दब जाएगा, है ना। अपने हाथ में कुछ भी तुम कुछ भी ले लो, फल ले लो, बनाना ले लो, दबाओ उसको, ऑरेंज ले लो, दबाओ, देखो निचुड़ जाएगा पूरा, ठीक है। तो सॉलिड में ही क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो हाई रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, ठीक है। तो बेटा सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, हाई होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझते एक डायग्राम में समझते हैं। यहां पे समझाता हूं आपको मैं, है ना। चलो देखो, मतलब सॉलिड स्टेट के बेटे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी आपस में क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देखो सॉलिड स्टेट जितना भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सभी देखो आपस में क्या, क्लोज रहते हैं। हालांकि कुछ कुछ वॉइड रहता है, कुछ कुछ स्पेस रहता है, लेकिन इसको नेग्लिजिबल मानते हैं हम, है ना। तो बहुत जितने मॉलिक्यूल सब आपस में क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा, सब आपस में एकदम कॉन्टैक्ट रहेगा। इसलिए सॉलिड का फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, इसलिए सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा रहता है, इसलिए सॉलिड में फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सॉलिड कैन नॉट बी एबल टू फ्लो। अच्छा, सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, ठीक है, डेफिनिट शेप है, और जब डेफिनिट शेप होगा तो उसका डेफिनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है। डेफिनिट शेप होगा तो डेफिनिट वॉल्यूम होगा। मतलब सॉलिड की प्रॉपर शेप है। प्रॉपर शेप कहने का मतलब है कि आप कुछ भी ले लो, ईंटें ले लो, पत्थर ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, उसका प्रॉपर शेप है ना। स्कूल से आपको अलग अलग मॉडल मिलता है ना। रेक्टेंगल कुछ बना के लाना, है ना, रेक्टेंगल मॉडल, ट्रायंगल मॉडल कुछ बना के लाना, इस तरीके कुछ भी आपको मिलते हैं स्कूल से। तो क्या है, बेसिकली एक तरह का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं। तो सॉलिड में ही ये सब चीजें होती है। तो कितने पॉइंट पढ़े, टोटल 4 पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात, सॉलिड में एक और अच्छा फैक्टर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज लेस, डिफ्यूजन इज लेस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, की इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। समझ पा रहे हो? जैसे कि मम्मी खाना बना रही है घर में, उसका जो फ्रेग्रेंस है, जो फ्लेवर, जो खुशबू आ रहा है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से आ रहा है, डिफ्यूजन फिनोमेना की वजह से आ रहा है। मतलब जो भी खाना बन रहा है वो पार्टिकल्स क्या होता है, हवा के पार्टिकल्स से मिक्स होता है और धीरे धीरे आपके नाकों तक आता है, फिर आपके ब्रेन में जाता है। ब्रेन में क्या है आपका, बहुत सारे अलग अलग रिसेप्टर है ना, अलग अलग रिसेप्टर, वो रिसेप्टर उसको सेंस करता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, मुझे याद आ गया नाम, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, वो आपको स्मेल को सेंस करेगा, फिर आपको पहचान में आएगा, अच्छा आज मम्मी ने पाव भाजी बनाया, आज मम्मी ने डोसा बनाया। तो डिफ्यूजन जो है ये स्मेलिंग एजेंट है एक तरह का, मतलब कि पार्टिकल जो है हवा में या पानी में मिक्स हो जाना और उसकी वजह से कुछ एक स्मेल आना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। जो चीज सॉलिड में नहीं देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये जो ओडोनिल जो होता है, जो रूम फ्रेशनर जो होता है सॉलिड स्टेट में, वो भी तो एक तरीके का सॉलिड है, लेकिन उसमें डिफ्यूजन तो अच्छा होता है। देखो एक प्रोसेस, एक फिनोमेना है, आगे जो पढ़ाऊं उसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई केमिकल एक्शन होगा तो सॉलिड भी डिफ्यूजन कभी कभार काम करता है। मैं ऐसा लिखा डिफ्यूजन इम्पॉसिबल, मैंने ऐसे लिखा नहीं, मैंने लिखा डिफ्यूजन इज लेस। इस बात को समझना ध्यान से, डिफ्यूजन इज मैंने लेस लिखा है, डिफ्यूजन इज इम्पॉसिबल ऐसा मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि उस रूम फ्रेग्रेंस में जो भी अलग अलग फ्रेग्रेंस आता है, ठीक है, तो उसमें आपका जो भी स्मेल है वो केमिकल एक्शन की वजह से आता है।
और उस केमिकल एक्शन का नाम, उस केमिकल रिएजेंट का नाम है सब्लिमेशन, जो कि आगे जाके पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो ये है बेसिकली काम है किसका, सॉलिड स्टेट का, ठीक है। एक और डेंसिटी वाला भी फैक्टर होता है, वो मैं आगे जाके इस चीज क्लियर कर दूंगा जब इवेपोरेशन और सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट अब आ रहा है लिक्विड स्टेट, ठीक है। देखो भैया बोर वोर नहीं लगना है, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट में पूरा मिटाऊंगा नहीं आप, लेकिन नोट्स शुरुआत बनाओगे। लिक्विड स्टेट में पहला जो है स्टूडेंट, वो इट कैन नॉट बी एबल टू फ्लो, लिक्विड स्टेट में होता है, बट यहां पे तो सॉलिड में होता था ना, यहां पे उल्टा कर दो, इट विल बी एबल टू फ्लो, है ना। अरे लिक्विड तो बहेगा और क्या बहेगा, है ना। प्याज काटा और आंख से आंसू आ रहा है, किस स्टेट में आ रहा है, बोलो लिक्विड स्टेट में आ रहा है, तो आंसू बहते हैं, है ना। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी इज लेस, कंप्रेसिबिलिटी इज लेस, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इसमें बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, कम रहेगा, किसमें, लिक्विड स्टेट में, ठीक। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि कंप्रेसिबिलिटी रहेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, ये 0.09 कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल की बातें आगे जाकर पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ लिक्विड में कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी रहता है। अगर कोई बोल रही कंप्रेसिबिलिटी नहीं रहता तो गलत है, लिक्विड में भी थोड़ा बहुत कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए, इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, इसमें क्या रहेगा, वीक, वीक, है ना। तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, यहां पे इसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड में पूरे क्लोज थे, इसमें क्या हो जाएंगे, थोड़े लूज हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े लूज हो जाएंगे। सर समझ नहीं है, अच्छे से समझा दो ना क्या इसका मतलब है। देखो बेटा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक स्विमर स्विमिंग कर रहा है तो क्या करता है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाते हैं अपने अपने प्रॉपर शेप को अरेंज करके, अपने बॉडी के शेप को अरेंज करके, तब वो स्विमिंग करता है। तो पानी में मॉलिक्यूल्स कट रहा है तभी तो स्विम कर पा रहा है। अब कि ऊपर से कूद रहे हैं स्विमिंग के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है, आपको भाई पानी में अगर मॉलिक्यूल्स वीक है तभी तो अंदर चल जा रहा है, अगर सॉलिड स्टेट रहता तो उसके बाद तो कहानी जानते हो भैया क्या होने वाला उसके बाद है ना। तो उसके मॉलिक्यूल्स कटे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तभी कोई बंदा पानी में स्विम कर पा रहा है, तभी वाटर जो है हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है। और पानी को ना कोई रोक नहीं सकता। अगर नदी से पानी बह रहा है ना, तो अगर आप एक पत्थर भी लगा दोगे ना, तो साइड साइड इधर उधर से निकल के वो चट्टान को काटते हुए आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको नदी के जैसा बनना है बेटा। आज का गुरुगान यही रहेगा, आपको बनना कैसा, नदी के जैसा। कैसा कि कुछ भी रास्ते में प्रॉब्लम आए, आपको उसको काटते हुए बहते हुए आगे बढ़ना है भैया, कोई टेंशन की बात नहीं है आपको, ठीक है। तो इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। अच्छा, सॉलिड में क्या होगा, डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। सॉलिड में ना ही डेफिनेट शेप होगा और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगा। पानी का कोई भी ऐसा कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। अगर कोई है तो मुझे बता दो। सर वो वाटर बॉटल में पानी ले जाते थे तो सर वो तो सिलेंडर शेप का है। अच्छा, तो वाटर बॉटल से पानी निकाल के ग्लास में कर दो, वो तो फ्रस्टम शेप का हो जाएगा। फिर ग्लास से निकाल कर तुम किसी कप में रख दो, वो तो हेमिस्फीयर शेप का हो जाएगा फिर, है ना भाई। तो पानी का कोई भी डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। आप जिसमें भी डालोगे, जिस कंटेनर में डालोगे, जिस शेप में डालोगे, पानी वैसा शेप ले लेगा, ठीक है। तो आपको पानी की जैसा भी बन सकते हो, कि कैसा भी मौसम है, कैसा भी माहौल है, आपको उसके हिसाब से एडजस्ट होना है, ठीक है, और उसके हिसाब से काम करना है आपको, ठीक। डिफ्यूजन इज लेस, डिफ्यूजन इज थोड़ा थोड़ा हाई रहेगा, डिफ्यूजन इज हाई, ठीक है। पानी में कोई चीज आसानी से मिक्स हो जाता है, पानी में कोई चीज आसानी से मिक्स हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देते हैं, और ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, चलो यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। मैंने पानी लिया, H2O, ठीक है, इससे मिला दिया क्या, NaCl। क्या होता है NaCl, बोलो, सॉल्ट। सर इतना
अभी नहीं पढ़े हैं सर, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। NaCl क्या बोलते हैं उसको? सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, जब पानी और NaCl मतलब जब H2O में NaCl जब मिक्स हो जाता है तो होता क्या है कि पानी के अंदर जो स्पेस है, जो मॉलिक्यूल्स के स्पेस है, वो काफ़ी वीक है और अंदर बहुत जगह जगह बना हुआ है। तो स्टूडेंट NaCl क्या करता है, यहाँ 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 अपना जगह बना लेता है, ठीक है। ये NaCl 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 सब जगह क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपना जगह बना लेगा। इसलिए पानी में कोई भी चीज आसानी से क्या होता है बेटा, मिक्स हो जाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से NaCl डाल दिया, आराम से मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा NaCl की बात रही, और ये रहा पानी की बात रहा। किस तरीके से पानी में, शक्कर का भी वही कहानी है, शुगर पार्टिकल से कुछ भी ले लो जो पानी में मिक्स हो जाएगा, एक्सेप्ट ऑयल पार्टिकल्स। ऑयल पार्टिकल्स जल्दी मिक्स नहीं हो पाता बिकॉज दे आर इमिसिबल इन वाटर। क्या बोला मैंने, क्या सर फिर से बोलो, क्या वर्ड बोले सर आप? इमिसिबल इन वाटर। क्या चीज इमिसिबल है? ऑयल। दूसरी लैंग्वेज लुब्रिकेशन। तो ऑयल और लुब्रिकेशन जो है बेटा इमिसिबल है, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, ऊपर ऊपर तैरते रहेगा। क्यों तैरेगा पता है आपको? डेंसिटी के कारण। आगे पढ़ाने वाला हूं मैं, डेंसिटी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा मेरा डेंसिटी का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ये रहा बात, किसका बात है? लिक्विड स्टेट का बात है। इससे पहले पढ़ाया आपको क्या? सॉलिड स्टेट। आपको समझ में आया होगा कि लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में क्या फर्क है। लिक्विड में डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आखिरी स्टेट में आते हैं हम यहां पे। चलिए अब आता है गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट को ज्यादा खास बात नहीं है, इट विल एबल टू फ्लो, कंप्रेसिबिलिटी इज एब्सेंट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं होता है गैस में, और गैस भी तो फ्लो होता है क्या, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं, है ना। इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन इज वीक, तो है ही है लेकिन वेरी वीक है, कुछ ज्यादा ही कमजोर है ना। ये देखो इसमें तो कुछ थोड़ा बहुत अगल बगल है, और गैस में तो बहुत ही ज्यादा वीक रहता है बेटा। ये कोई यहाँ है तो कोई यहाँ हो गया, कोई यहाँ हो गया, उड़ते रहेगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बलून में हवा भरोगे, उसका अंदर जो हवा, जब गैसेस पार्टिकल्स इधर से उधर उधर से उधर उड़ रहा है, बहुत वीक है, बहुत हल्का रहता है, बहुत लाइटर इन वेट रहता है गैसेस, है ना। मम्मी ने खाना बनाया, बाहर से कोई पेट्रोल का स्मेल आ रहा है, कोई जल गया उसके स्मेल आ रहा है, गैसेस के कारण आ रहा है। इतना स्मेल है कि इतना ही वीक है कि क्या बताएं, आराम से उड़ के आपके स्मेल तक, आपके नाक तक आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी काफी एब्सेंट है, मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन काफी वीक रहेगा, इसका भी शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। जितना चाहे वॉल्यूम उतना हटा सकते हो, जितना चाहे शेप, उसका आप शेप चेंज करते रहता है ये। और अगर बात करो डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन हाई तो ठीक है लेकिन वेरी हाई, यस। आप एक माचिस से अगरबत्ती जलाओगे ना, या सेंट, रूम फ्रेशनर, कहीं पर भी आप अगर आप स्प्रे करोगे ना, तो उसका स्मेल जो है गैसियस पार्टिकल्स में मिक्स होके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तक जाएगा, और इसी कारण जो है कोई भी गैस का स्मेल बहुत जल्दी आता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना। कभी कभार होता होगा घर में कि मम्मी जो है गैस चालू कर दी, LPG सिलेंडर, और भूल गई, ध्यान देना इस बात को, तो उसका स्मेल बहुत ही फटाफट जाएगा। फिर आप बोलोगे मम्मी लगता है गैस चालू है, लगता है सिलेंडर का नोजल चालू है, तो फिर मम्मी तुरंत जाके बंद कर दी उसको। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्मेल के कारण। डिफ्यूजन बहुत हाई होता है गैस में, गैस में डिफ्यूजन बेटा बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तभी जो है गैसियस स्टेट की कहानी ये है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े हम लोग? सॉलिड में डिफ्यूजन काफी कम, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, और गैस में बहुत ही ज्यादा। और ये सब किसके अंदर आ रहा है? बोलो, मैटर के अंदर आ रहा है। और ये है क्या? दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आई थिंक आपको सॉलिड लिक्विड गैस का स्टूडेंट अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना वीडियो को रिकैप करा करके, ठीक है। मैं इतना बोलूंगा कि सॉलिड लिक्विड गैस का स्टेट्स ऑफ मैटर का अल्टीमेट फंडामेंटल फीचर सही है। इतना ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, और इतना ही आपको अच्छे से एनालाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉलिड लिक्विड गैस का एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, इसका प्रोसेस पढ़ाऊंगा,
और साथ में बहुत सारे अलग अलग फंडामेंटल एग्जांपल दूंगा सर, सॉलिड से एग्जांपल, लिक्विड से एग्जांपल, गैस से एग्जांपल, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर भैया समझ में आया होगा, आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलता हूं मैं, मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में। सेफ रहिए, बढ़िया रहिए, मास्क पहनिए अगर बाहर निकलते, अगर आवश्यकता के अनुसार बाहर निकलते हो तो, ठीक है। और घर में पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग।